हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, ये मैं मोगरे का प्लांट दिखा रही हूँ और इसमें इतनी अच्छी कलियाँ आ रही हैं। मेरे पूरे प्लांट में इस समय कलियाँ आ रही हैं और आप लोगों के प्लांट में भी कलियाँ आ रही होंगी और फूल खिल खिल के इस तरह से सूख भी जाते हैं। रोज़ डेली मुझे पूजा के लिए फूल मिल जाते हैं। तो आज हम केवल मोगरा को ही दिखाएंगे और इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मोगरा का प्लांट हम किस तरह से लगा सकते हैं, इसको हम कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये जो मैंने प्लांट लगाया है इसको कटिंग से ही लगाया है और कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। इसकी कटिंग को हम जुलाई के महीने में लगा सकते हैं या फिर नवंबर में भी लगा सकते हैं इसकी कटिंग। तो आप जब मौसम थोड़ा सा ऐसा होता है कि बहुत तेज़ धूप ना हो, गर्मी ना हो, तब हमें इस प्लांट को लगाना चाहिए और वो मौसम परफेक्ट जो होता है जुलाई का होता है कटिंग लगाने का सबसे अच्छा। लेकिन आप इस समय भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जब मई के महीने से तेज़ धूप हो जाएगी फिर आप कटिंग नहीं लगा सकते हैं। इसमें किस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लावर, वैसे तो सबके प्लांट में फ्लावर आने लगे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लावर किस तरह से आए, तो हमें ऐसा क्या काम करना है दोस्तों। तो सबसे पहली बात कि हमें इसकी मिट्टी जो है बहुत ही पोरस मिट्टी बनानी है, बहुत अच्छी मिट्टी बनानी है। एक बार जब हम प्लांट लगाते हैं तभी हमें मिट्टी बहुत अच्छी बना देनी चाहिए, ताकि इसमें हमें खूब अच्छी बम्पर फ्लावरिंग मिलना स्टार्ट हो जाए। और ये ऐसा प्लांट है कि इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है दोस्तों, ये इससे तो सभी लोगों को लगाना चाहिए। बम्पर फ्लावरिंग होती ही रहती है, बस थोड़े समय के लिए फ्लावरिंग बंद होती है, लेकिन परमानेंट और हार्डी प्लांट है ये। एक बार अपने गार्डन में आप लगा लेंगे तो ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। तो दोस्तों देखिए, मेरा जो ये प्लांट है ये 12 इंची के प्लांटर में लगा हुआ है और इस समय आप थोड़ी गर्मी होने लगी तो इसमें ऐसा करना चाहिए गर्मी के टाइम पे हर प्लांट में, ताकि उसकी मिट्टी सूखी ना हो। तो बहुत लोग बताते हैं कि मल्चिंग कर देनी चाहिए, तो मल्चिंग हमेशा वो लोग बताएंगे या तो गत्ते से कर दीजिए या सूखे हुए पत्तों की मल्चिंग कर दीजिए। लेकिन मैं जो मल्चिंग करती हूँ वो मेरी अलग टाइप की मल्चिंग होती है। देखिए दोस्तों, मैं जब मल्चिंग करती हूँ तो ये जो छोटे छोटे से प्लांट होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं जाते हैं, और इस तरह से वो पूरे प्लांटर को कवर कर लेते हैं और इस तरह से उसकी मिट्टी भी नहीं सूखती है और फंगस भी नहीं आती। जब हम गत्ते डालते हैं या फिर सूखे हुए पत्ते डालते हैं तो हम पानी डालेंगे, उसमें धीरे धीरे फंगस आने लगती है, क्योंकि पूरी मिट्टी कवर हो जाती है। तो मैं हमेशा इस तरह से छोटे छोटे प्लांट लगा देती हूँ, या फिर आप ये पर्सलिन पोर्चुलिका लगा सकते हैं प्लांटर की मिट्टी, ताकि ढक जाए और उसमें धूप ना लगे। और अगर इसमें पहली बात तो इसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे, ताकि अगर नमी बनी रहेगी तो कलियां जो हैं सूख कर गिरेंगी नहीं। तो दोस्तों, मिट्टी पोरस बनानी है सबसे बड़ी बात। प्लांटर हमेशा 12 इंच के आसपास ही लेना चाहिए। बहुत छोटा प्लांटर ले लेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमें नहीं मिलेगी। तो कम से कम आप 12 इंच के प्लांटर में ही प्लांट को लगाइएगा। बहुत छोटा प्लांट है तब आप 8 इंच का या 10 इंच का प्लांटर ले सकते हैं, लेकिन अगर ठीक है मीडियम साइज का प्लांट है आपके पास तो आप 12 इंच का प्लांटर लीजिए। तो मल्चिंग की बात हो गई कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में इसकी मल्चिंग कर दीजिएगा, ताकि इसमें नमी बनी रहे। पानी देख कर देना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कीचड़ नहीं करनी है। हमेशा उंगली से चेक कर लीजिए कि पानी में नमी है। अगर नमी है तो फिर उस समय पानी नहीं देना है। जब ऊपर की हल्की सी मिट्टी ऐसी मॉइस्चर ही हो, उसमें कीचड़ ना हो, तब हमें पानी लगाना है इसमें। और दोस्तों, हर 15-20 दिन के अंदर अंदर मिट्टी तो हम पोरस बना ही देंगे, लेकिन जब हमारे इसमें फ्लावर खिलने शुरू हो जाते हैं तब इसको फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फर्टिलाइज़र हमें सॉलिड फर्टिलाइज़र गर्मी में देने से बचना चाहिए। वैसे तो इसमें हम सरसों की खली का फर्टिलाइज़र अप्रैल के महीने तक दे सकते हैं, बहुत ही बेस्ट होता है। लेकिन उसके बाद सरसों की खली के महीने से हम सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी बंद कर देंगे। आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा दीजिएगा, जैसे कि उपले को भिगो के आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है तो उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दीजिएगा सॉलिड फर्टिलाइज़र देने की जगह। इसके अलावा दोस्तों, इसमें पोटाश के लिए और बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं आप 15 दिन में एक बार। बनाना पील, आप हर घर में केले खाए जाते हैं तो उसके छिलके भी निकलते हैं, तो उसको क्या कीजिए कि आप सुखा के रख लीजिए, क्योंकि गीले छिलके का जो फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं तो वो जल्दी हमें देना पड़ जाता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि अधिकतर उसका छिलके को सुखा के और मिक्सी में ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो आप
15 दिन में 1 चम्मच चाहे तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं या फिर उसका सूखा फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। समय समय पे इसकी बीच बीच में महीने में एक बार नराई कर दीजिए। और इसमें वैसे तो किसी तरह का फंगस का या कीड़े का अटैक नहीं होता है, लेकिन आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस समय जो है मिलीबग लग जाता है अधिकतर प्लांट में। देखिए मेरे प्लांट में किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नीम ऑयल का स्प्रे 15 से 20 दिन के बीच में करती रहती हूँ, ताकि किसी तरह का मिलीबग या कीड़ा ना लगे। और ये जो सूखे हुए फूल होते हैं इनको हटाते रहना है, क्योंकि ये सूखे हुए फूल हम हटाते रहेंगे तो फिर हमारे प्लांट में नई नई कलियाँ बनेंगी और फूल आने शुरू हो जाएंगे। देखिए दूसरा मैं प्लांट दिखा रही हूँ, इसमें कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस सब के लिए हमें बस वही करना है कि अपने 15-20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना है, पानी का ध्यान रखना है। और दोस्तों 4 से 5 घंटे की धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप पूरे दिन की 8-10 घंटे की सनलाइट ना दीजिए, क्योंकि फिर बहुत जल्दी फूल एकदम जलने लग जाते हैं। लेकिन धूप ज़रूरी है, तो सुबह की आप धूप दे दीजिए 4-5 घंटे की, और उसके बाद ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ दोपहर के बाद से इसमें तेज़ धूप ना पड़े। तो आप इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका पूरा प्लांट फ्लावर से भरा रहेगा। देखिए मेरे प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग, कितनी सारी कलियां आई हुई हैं, आप खुद ही देख लीजिए। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और अपने गार्डन में खूब सारे फूलों से प्लांट को भर दीजिए।